बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको चैट बॉक्स में किया हुआ है, काइंडली उसको जरा देखें। व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट इन क्लास? व्हाट डू यू स्ट्रगल विद द मोस्ट इन द क्लास? इस दोनों जने सेम ही क्वेश्चन है। तो वो काइंडली अगर आप बात करना चाहें बात भी कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में उसको उसका आंसर साथ साथ शेयर करते जाएं। वालेकुम सलाम जी। बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जब वो दे डोंट वांट टू स्टडी इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस देम। ओके। और जी मजीद आपको क्लासरूम के अंदर क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं जी? आई वांट टू प्रॉपर अटेंशन and support to every student, but in one class, all students learn at different speeds and different ways. With limited time and many students, it becomes challenging to help each child fully understand the lesson while completing the syllabus and managing the class. Okay, दो आंसर में मिल गए हैं जी। कोई और पार्टिसिपेंट जो है वो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो यही कि आपको क्लासरूम के अंदर क्या चैलेंजेस क्या डिफिकल्टीज फेस आप करते हैं ज़रा एज ए टीचर, या जब आप मुख्तलिफ सेक्शन को पढ़ाते हैं तो कोई ना प्रॉब्लम्स तो आती है ना बच्चों की वजह से, जो भी चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये उनको कीप देम मोटिवेटेड। ओके, चलिए इसको फिर मजीद देखते हैं, जो भी अगर आपके ज़हन में आएगा। ये दुआ सारे पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। بسبب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और बीच में आज का हमारा जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है, ये जो न्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमारी कोऑपरेशन चल रही है तालीम ग्रुप के साथ। उनके उनकी हमारे साथ जो है ना स्पॉन्सरशिप भी है, और साथ हमारी कोलैबोरेशन है। तालीम कामयाबी का रास्ता एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसके साथ ब्लॉड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, तो ये जॉइंट सेशन है, ये दूसरा हमारा। तो हमारे ब्लॉड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के जो तीन हमारे गोल्स हैं कि हम एजुकेटर्स को स्किल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो अपनी क्लासरूम की टीचिंग को इन्हांस कर सकें, और वो खुद सीख कर अपने बच्चों को बेस्ट लर्निंग करवाएं, उनको प्रैक्टिकल टिप्स दें, और जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पूरे स्कूल का सिस्टम जो है ना वो एक्सेलेंस की तरफ जाए, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो। जो न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, ये जो सेकंड टाइम या कर रहे हैं, शॉर्ट मेरा ये इंट्रोडक्शन है। अ, इसमें जो ऐड हुआ है, ये तालीम ग्रुप का मास्टर ट्रेनर भी है, सर्टिफाइड लीड ट्रेनर कायद का, अफाक का सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर यूके सर्टिफिकेशन की हुई है। और ये मेरे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, और 200 प्लस ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है ना मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। दुबई के अंदर भी किया हुआ है और यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज हमारा कोलैबोरेशन तालीम ग्रुप के साथ भी है। तो ये वो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपसे किया था कि आपको क्लास के अंदर ज़्यादा किस चीज़ की स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? थोड़ा सा दो तीन क्वेश्चन आए थे, अगर आप में से कोई माइक ऑन करना चाहे, माइक ऑन करके भी जो है ना आप बात कर सकते हैं।
ये तो चैट बॉक्स में साथ साथ इसका आंसर जो है ना, क्लासरूम के अंदर जब भी आप पढ़ाते हैं या अगर आप हेड हैं तो आपके जो टीचर्स को मसाइल आते हैं बच्चों की तरफ से या जो भी आते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए ताकि हम उसको बात को लेके आगे बढ़ें। ये शहजाद साहब, आपका कोई ऐसा ये सारे आपको कोई मसला नहीं फेस करना पड़ता है, यहाँ को दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं? लेजी एंड एक्टिव बच्चों को साथ लेकर चलना मुश्किल होता है। ओके, ठीक हो गया। फिजा सईद अहमद ने, ठीक, और कोई? इसमें असल में साथ साथ पार्टिसिपेशन होंगे ना, उससे फिर ये होता है कि वो मजीद बेस्ट चीज़ें, बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने शेयर होती हैं। तो वन साइडेड फिर नहीं होगा ना। जैसे आपका अगर व्हाट्स आप चैट में शेयर कर सकें या आप बात करना चाहें इसमें कोई बात, कि हमारे असल में रियल जो चैलेंजेस है जो आपको अपने स्कूल के अंदर, अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर, आपके कमरा जमात के अंदर आपको फेस करने पड़ते हैं, तो वो उस चीज़ को सामने लाया जाए ना, तो ताकि हम उसका सलूशन, उसकी डिफरेंट जो है ना वो देखें कि किस तरह हम उसको टैकल कर सकते हैं। ये जो हमारा सेशन है ना, ये इसका ये सेम लिंक है, तो आपने उसी से ज्वाइन कर लेना है। जैसे जैसे होगा तो आप उसी को फिर करेंगे। जी चलें देखते हैं आज का हमारा। जैसे आपको ये हमारे पास तीन क्वेश्चन आए थे, जो तीन हमें आई थी कि हमें बच्चों को लेजी हैं, एक्टिव हैं, मोटिवेट रखना प्रॉब्लम हो रही होती है, और अगर एक क्लास, दो कुछ क्लासेस सेक्शन हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं, लेकिन कुछ में वो डिफरेंट स्पीड, यानी उनको अंडरस्टैंडिंग का मसला बनता है, उनको साथ लेके चलना होता है। बिहेवियर जो है ना वो बच्चों का मैटर करता है कि वो स्टडी नहीं करना चाहते, उनको कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह के बेशुमार इशू होते हैं। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, और फिर डिसरप्टिव जो स्टूडेंट डिसरप्शन करते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। तो ये चीज़ें हम इसके ऊपर आज की हमारी गुफ्तगू रहेगी। तो आज का हमारा जो सेशन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो हमारे इस वर्कशॉप के हैं कि हम उन क्लासरूम को मैनेज कर लें बड़े ही इफ़ेक्टिव वे में, और जो हमारे पास इस तरह के बिहेवियर वाले स्टूडेंट हैं जो डिस्ट्रप्शन करते हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है उनका, उनको हैंडल कर सकें। और हमारे पास कुछ प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिक, एथिकली और कल्चरली, जो हमारे कल्चर के हिसाब से जो स्ट्रेटजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको हम यूज़ करें, और ताकि वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, रिस्पेक्टफुल वे हो, और स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर लर्निंग फोकस हो जाए हमारा, यानी बच्चों की लर्निंग बढ़ जाए। हम मिक्स एबिलिटी लर्नर को कैसे एक क्लास में एंगेज करें? आई वर्क इन स्टूडेंट्स एंड क्लास टू टैकल इट प्रॉपरली। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। चलें इसको भी इंशाल्लाह देखते हैं। ओवरऑल हमारे लर्निंग आउटकम जो हैं उसमें हम क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे, और फिर साथ ही में ये भी पता होना चाहिए कि डिसरप्टिव बिहेवियर होता क्या है, उसको उसको डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमें हमारे पास कुछ जो ये कॉमन बिहेवियर है उसकी टाइप, मुख्तलिफ टाइप्स, और फिर उसकी क्या कॉजेज़ हैं। फिर हम स्ट्रेटजी देखेंगे उसको, प्रिवेंटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स जो हैं वो, हाउ वी कैन हैंडल दिस माइनर, और उनकी कैटेगराइजेशन होगी, माइनर, मेजर, और जो डिफरेंट बच्चों के मुख्तलिफ साइन हमें मिलते हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर
जो हमारी करंट प्रैक्टिस है और जो चीज़ें हमने आज भी उससे लर्न करेंगे, या अपनी जो पहली लर्न की हुई चीज़ों को उसको ज़रा डिफरेंट प्राय के अंदर, पैराडाइम के अंदर डिफरेंट समझेंगे, वो आपको एक नई उसकी एक मतलब एक थॉट मिल जाएगी कि अगर ये चीज़ हम ऐसे करेंगे तो उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट कैसे थोड़ा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करके हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। ओवरऑल हमारे ये लर्निंग आउटकम है। तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में जो मेन चीज़ें आती हैं कि हमने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, क्लासरूम की जो स्पेस है हमारे पास, टाइम है, और जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं वाइट बोर्ड से लेकर जो जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सब को ऐसा ऑर्गेनाइज करना ताकि बच्चों की लर्निंग जो है मैक्सिमम हो सके, बहुत इफेक्टिव हो सके, सिंपल मीनिंग में। यानी क्लासरूम का हम ऐसा इंतज़ाम, ऐसा मैनेज करना होता है कि हमें पास स्टूडेंट्स, स्पेस और टाइम और रिसोर्सेस, उसको बहुत बेस्ट हम उसको ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारे बच्चों की लर्निंग बहुत ज़बरदस्त हो सके। सिंपल वे में हम इसको ऐसे देख लेते हैं। अब क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में CRM, ये बहुत वास्ट फील्ड है और इसके ऊपर पूरी रिसर्च है कि हम अगर जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें जो टॉप नॉच की चीज़ें जो जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है उसमें ये क्लासरूम मैनेजमेंट है। और ये पनिशमेंट नहीं है, बल्कि इसका ये प्लानिंग का नाम है, ये पॉजिटिव कंट्रोल का नाम है, प्रिवेंशन का नाम है। जी, CRM, क्लासरूम मैनेजमेंट। अब थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना, वो जरा आप भी इसमें शेयर करें, जैसे माशाल्लाह आप करना शुरू हो गए, कि आपके जहन में ये जो हमने लिखा है डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट, इसके ऊपर जरा आप थोड़ा अपनी कमेंट्स चैट बॉक्स में जरा इसके ऊपर जरा अपनी करें बात। क्या आपके जहन में जो डिसिप्लिन है या पनिशमेंट, ये क्या चीज़ें हैं? इसको काइंडली आप बात भी कर सकते हैं, यू कैन टॉक while unmute your mic, or either you can share your thoughts in the chat box. जी, पहला जो हमारा है ये वाला, दो चीजें हैं ना ये, क्योंकि इस चीजों इसका हमारा आगे फिर सारा मैनेजमेंट के अंदर काफी इसका रिलेशन बनता है। अच्छा जी, मैडम आयशा नूर फरमा रही है कि जो डिसिप्लिन है वो टीचेस गाइड एंड गाइड्स बिहेवियर, पनिशमेंट ओनली हर्ट्स और कंट्रोल। वेरी गुड। तो इसमें हमारे पास पहले एक पॉइंट आया है कि जो नस्म ज़ब्त है, जिसको डिसिप्लिन है, वो हमें सिखाता और गाइड करता है बिहेवियर को कैसे हमने ठीक करना है, और पनिशमेंट जो है वो देंगे तो उससे हर्ट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, या वक्ती तौर पर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी, एक अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आया। और मज़ीद? ठीक है जी, मैडम फिजा कह रही हैं कि पनिशमेंट जो है वो सोल्यूशन नहीं है, वो ना सब। आई एग्री, यूज द मेथड टू टैकल द स्टडी बाय एंगेज देम। अच्छा, उनको एंगेज करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आया है कि मीन दैट यू हैव अ सच डिसिप्लिन इन क्लास दैट यू डोंट नीड एनी पनिशमेंट, पनिशमेंट की जरूरत ही ना पड़े, यू हैव फुल ग्रिप इन द क्लास। ठीक है, ओके, पनिशमेंट इज नॉट, सो मैडम नबीला मजहब भी कह रही हैं जी। और अच्छा जी, चलें, एक तो ये हो गया। यानी हमारा इन्हीं कहने का मतलब है कि जो हम अपने बच्चों को, अपनी क्लास को मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें लर्निंग बच्चों की मैक्सिमम करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास जो ये अस्का शबा सबा कह रही है कि डिसिप्लिन फोकसेस ऑन टीचिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव बिहेवियर, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पनिशमेंट इन कंट्रास्ट इन्वॉल्व imposing consequences for misbehavior, often aiming for the short term compliance। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होती है पनिशमेंट वक्ती तौर पर, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका कोई इम्पैक्ट उस तरह नहीं होता। और डिसिप्लिन जो है ये इनकरेज करता है सेल्फ रेगुलेशन,
पनिशमेंट जो है वो एड्रेस नहीं करती। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जी, बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि हमें जो डिसिप्लिन है, जो कि एक हमारे पास तरीका होता है, उसी को हमने पनिशमेंट की बजाय वो अगर हम यूज़ करें, रूल्स, हाँ जी, किस तरह मैनेज करना है, वेरी गुड। तो उसको हम अगर सही तौर पर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो और उसको बकायदा क्लासरूम में हम जो है ना अप्लाई करें, तो हमें हमारे बहुत से प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास एक और आपके लिए है, अथॉरिटी वर्सेस एग्रेशन। ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने इसका जवाब देना है। यानी जो आपके पास अथॉरिटी होती है, टीचर के पास अथॉरिटी होती है ना क्लास को मैनेज करने की, या जो, और साथ एग्रेशन, गुस्सा जिसमें मतलब है, दोनों में आप क्या समझते हैं? क्या ये आपका क्या मौकफ है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों में, अथॉरिटी वर्सेस एग्रेशन? क्या काम करते हैं जी दोनों के, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, होते क्या है, और इनका इम्पैक्ट क्या है, अथॉरिटी क्या है, एग्रेशन से अगर हम बच्चों को डील करें तो फिर क्या होगा? अगर आप में से कोई बात, मोस्ट वेलकम, आपको ये आपके फॉरम ये आप बात कर सकते हैं। और अगर आप चैट में करना चाहते हैं, जैसे अब चल रही चैट, तो वो आप उसमें भी अपना लिख सकते हैं। अथॉरिटी वर्सेस एग्रेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, जिसका हमारा बहुत सारा हमारा ऐसा चीज़ें ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ये, कि पनिशमेंट भी ज़रा स्कूलों में चलती है, क्लासों में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए फिर मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशन और मुख्तलिफ तरीके जो किए जाते हैं। इसी तरह अथॉरिटी वर्सेस एग्रेशन, एग्रेसिव हो जाते हैं। अथॉरिटी यूज़ कर अथॉरिटी करेंगे तो किस तरह करेंगे, अगर एग्रेशन का आ जाता है मसला तो उसको कैसे हल करेंगे, पैसे ये थोड़ा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? यहाँ पर अथॉरिटी मीन्स जो है ना आपकी, वो राइट और पावर है, गाइड करना, कंट्रोल करना, और उनको डिसीजन में मतलब आपका, ठीक है जी, अथॉरिटी से रिस्पेक्ट मिलती है और गाइडेंस, फेयरनेस से। और एग्रेशन जो है वो डिमांड ओबीडियंस थ्रू फियर, डर से होता है। अथॉरिटी इज बेस्ट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट बिकॉज इट इंश्योर डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट, ठीक है। अग्रेशन नेगेटिव, उसका असर होता है, इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उस पर डर और खौफ और स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, ठीक, वेरी गुड जी। बिहेवियर टीचर का प्रमोट नेगेटिव बिहेवियर करता है, वक्ती तौर पर वो डर के कर भी जाएंगे, लेकिन वो दिल से बात नहीं कर रहे होते। मसलन इसकी आप मिसाल इस तरह आप ले लें कि एक वालिद ने, एक जो फादर है, उसने बच्चे को मोबाइल, ज़ाहिर है उसका मिस यूज उसको ठीक करना है, तो ज़ाहिर है वो एक बात है कि वो उसको समझा कर मोबाइल बंद करवा देते हैं। दूसरी ये हो सकती है कि वो चीख कर मोबाइल छीन ले। अब दोनों में ज़ाहिर है दोनों अप्रोच में फर्क है जी। थर्ड इग्रेशन और टू डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक हो गया, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। वॉज बीइंग फर्म, कंसिस्टेंट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक हो गया, ट्रस्ट होता है उसमें, सेल्फ रेगुलेट करते हैं। एग्रेशन से क्या होगा, फोर्सफुल, और उनको ज़बरदस्ती यानी काम करना पड़ेगा। राइट एंड पॉजिटिव, ये ठीक हो, उसको फिर दूसरा नेगेटिव साइड पर आ जाता है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो अब इसमें जी देख लेते हैं कोई। You have set the discipline and make rules at their routine, then you have complete authority. Aggressive behavior must just have temporary effect. It shows the failure of teacher, ठीक है जी। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपके इनपुट रहा है। अब क्लासरूम रियलिटी हमारे जो है, एक तो लार्ज क्लासेस है, तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें मिक्स एबिलिटी के स्टूडेंट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि इनको हम कैसे हैंडल करें। टाइम प्रेशर है जी, हमने इनको मैनेज, क्लास कंट्रोल भी करनी है, सिलेबस ख़त्म करना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे स्कूलों की, अक्सर जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हमें फेस करनी पड़ती हैं।
जी, शहजाद साहब करें बी पॉजिटिव हैज़ अ पॉजिटिव। ओके जी, इसको जैसे मैंने 40 60 की तादाद हो, या 30 से 30 से ऊपर भी हो, और कई टीचर्स को मुख्तलिफ ग्रेड्स को पढ़ाना पड़ता है। मिक्स एबिलिटी क्लासरूम होते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता है, इंग्लिश उर्दू या रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो। होम बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो उसका इशू बन सकता है। ठीक है जी, ये डिफरेंट एग्जांपल हमें इसका होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपका कि क्या इस माई क्लासरूम टीचर सेंटर और लर्निंग सेंटर। ठीक है, ये हमारे लिए एक फूड ऑफ थॉट, यानी समझें कि क्या हम टीचर सेंटर हैं अपनी, अगर हम बात करें एज ए टीचर, या हम लर्निंग सेंटर हैं। तो बेस्ट अप्रोच कौन सी है? पहले आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपका अपना जो टीचिंग मेथड है या स्टाइल है वो इनमें से कौन सा है और बेस्ट कौन सा होगा। लर्नर सेंटर है। ठीक है, लर्निंग सेंटर हो गया। ओके। अच्छा, इसमें ना आजकल एक मिक्स भी चलती है। वो ये है कि ज़रा टीचर्स की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हम कर सकते ना, लेकिन जो एक पर और बिल को अगर हम एक हम स्टूडेंट सेंटर भी फुल बना दें वो भी नहीं चाहिए, यानी मिक्स बिल्ड हम कर सकते हैं इसको, यानी जिसमें लर्निंग हो, उसमें स्टूडेंट को भी सामने रखें। हमारे लर्निंग आउटकम ज़ाहिर उसी बेस पर आउटकम बेस्ड जो एजुकेशन है, तो मेजर फोकस हमारा लर्निंग हो उस क्लास के अंदर। उसमें स्टूडेंट को सामने रख के फिर अपनी सारी टीचिंग और अपनी मेथोडोलॉजी, और फिर ज़ाहिर है टीचर भी अपना उसमें अपना रोल प्ले करता है, तो उसमें लर्निंग मैक्सिमम हो। ठीक हो गया। तो इसका हमने एक पार्ट देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट, और उसके हवाले से बात की। अब हम इसमें हमारा दूसरा सेक्शन जो है वो है डिसरप्टिव बिहेवियर, उसको हम फोकस करने जा रहे हैं। और पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके कॉजेस और मजीद उसमें हम देखते हैं। अब डिसरप्टिव जैसे डिस्टर्बेंस ये है ना कि स्टूडेंट के जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं, मुख्तलिफ उनके जो बिहेवियर हैं, जो उनके काम है क्लास के अंदर जो भी वो करते हैं, उससे हमारी टीचिंग, बच्चों की लर्निंग और क्लासरूम की तरतीब जो है ना उसमें जो है ना इंटरप्शन आ रही है। बेसिकली डिसरप्टिव बिहेवियर ऐसा बिहेवियर, ऐसे उनके एक्शन, ऐसी उनकी बातें, ऐसे उनके जो हरकतें, जिससे हम जब पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर वो इंटरप्शन हो, लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम बने, क्लासरूम को जिस तरह हम लेके जाना चाहते हैं उसका ऑर्डर चेंज हो जाए। तो जाहिर है कि ये चीज़ें फिर टीचर की जो प्लानिंग होती है या जो उन्होंने पढ़ाना होता है, वो टीचर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट भी वहाँ से उनको प्रॉब्लम होती है, और स्मूथली क्लास चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है कि ये डिसरप्टिव बिहेवियर जो होता है ना, ये फिर हमारे लिए दर्द सर बन जाता है, हेडेक बन जाती है। इसकी फिर हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। अब इसमें ये बहुत कॉमन कि बच्चे विदाउट परमिशन वो बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है उनसे, तो विदाउट हैंड रेस करने के और आपकी परमिशन के बावजूद भी एक बच्चा नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली कई बच्चे जो आंसर दे रहे होते हैं, इस तरह फिर ज़ाहिर है क्लास के अंदर शोर हो रहा होता है। ज़ाहिर वो ऐसा लग रहा है जी बड़ी डिस्कशन हो रही है, लेकिन क्लास के अंदर ऐसा शोर होता है, दूर दूर तक चला जाता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते जो आप। और इस तरह बाज बच्चों का जो बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, होमवर्क अक्सर नहीं करके होते। ठीक है जी, इफ द स्टूडेंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास रिपीट द क्लास रूल। ओके। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ स्कूलों में तो है मिस यूज जो मोबाइल फोन का, लेकिन मोस्टली स्कूलों में तो ये मना किया होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है अगर किसी स्कूल।
जी, कोई बात करना चाहे? ओके, तो कॉमन भी हमारे पास बाय रिपरेशन ऑफ रूल्स यू कैन टैकल दिस इशू। ओके, अब इसको हम ना तीन कैटेगरी में ले लेते हैं। एक माइनर बिहेवियर आ जाते हैं, मेजर आ जाते हैं, फिर कुछ ऐसे वार्निंग साइंस आ जाते हैं जिससे डे फर्स्ट से ही क्लास का एक रूल सेट करना है, इस मसले का हल हो सकता है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। तो माइनर में जो मुख्तलिफ बच्चे बात करते हैं, लेट आते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है जी, बगैर इजाजत के वो हाथ खड़ा कर दिए, बात करना शुरू कर देते हैं, ये माइनर इशू है। और अक्सर हमारा प्रॉब्लम ये होती है कि माइनर इशू हमें पहले तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें माइनर कौन से हैं, जो टीचर खुद वहाँ का खुद टीचर को मैनेज करने चाहिए। क्योंकि अगर माइनर इशू को भी हम मेजर में ले जाएं और उनको प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर सेक्शन हेड के पास ले जाएं, या डिसिप्लिन जो हमारे इंचार्ज हैं जो इसको, तो वो फिर टीचर्स के ऊपर भी आ जाता है। मेजर इशू में फाइटिंग, स्मोकिंग, जो उसमें वो एक दूसरे से झगड़ते हैं आपस में, ठीक है, झगड़ा कर देते हैं, या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम मेजर साइन में आ जाती है, कोई चीज़ ऐसी वो हमारे जो स्कूल की या क्लास की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना कोई जो बैंड बैंड चीज़ें हैं वो ले आ जाते हैं, तो वो मेजर में आ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे साइन हमें मिलते हैं कि जिससे बच्चों में वो प्रॉब्लम जो बिहेवियर की ना वो सामने हम उसको देख सकते हैं, कि कुछ बच्चे के अंदर आपको बच्चा पहले ठीक दिखाई देता है लेकिन वो कुछ डिफरेंट लग रहा होता है। इसको हम देखें क्लासरूम रूल को भी आगे इंशाल्लाह, वो ठीक है आपका। अच्छा, या उनको क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर या कहीं भी उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, तो वार्निंग साइन उसकी वजह से बच्चे की बिहेवियर के अंदर, उसकी सोच में, उसकी अप्रोच में, उसके रिस्पॉन्स में और वो ऐसे अगले बंदों को भी ऐसे जैसे बेइज्जत कर रहा है, आइसोलेट, अलग अलग से वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास माइनर, मेजर और वार्निंग साइन जो है ना, तो ये इससे फिर हमें आइडेंटिफाई करना और उनका सोल्यूशन निकालना। ज़रा हर एक मसले का जो सोल्यूशन एक टेक्निक्स या एक वो जो हमारी स्ट्रेटजी उससे तो नहीं होगा, डिफरेंट चीज़ें होगी। तो ज़रा आप फाइटिंग का केस आ जाता है, कुछ चीज़ ऐसी तोड़ देते हैं, कोई इस तरह सीरियस किसी टीचर के साथ बदतमीजी करते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के ना हम पहले तो वो देखना है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके लिए फिर प्रॉपर एसओपीज और पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है ना। और कुछ ऐसे वार्निंग साइन में मिलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये हो सकता है कि ये आगे चल के ये प्रॉब्लम बने। अच्छा जी, इसमें अब थोड़ा सा और देखते हैं हम। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क और यू कैन टॉक। यहाँ तक अगर आप कोई अपना इनपुट देना चाहें। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी एंड पर? ये नहीं कि ये चीज़ें हमें आपको पता नहीं, माशाल्लाह आप सब इसमें ज़बरदस्त आपको जानते भी हैं, लेकिन ये होता है कि हर दफ़ा कुछ एक नई चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कुछ नए टिप्स मिल जाते हैं, कुछ जो पहले पुरानी चीज़ें हैं वो रिफ्रेश हो जाती हैं, और उसको फिर उसको उसके डिफरेंट वेज मिल जाते हैं हमें, कि अच्छा ये चीज़ इस तरह भी हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट को देखा है, फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को और उसके कुछ मेजर साइंस देखे, हमने उसकी कैटेगरी देखी, कॉमन टाइप्स देख लिए। अब इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं। जो हमारे
कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमारे स्कूल के अंदर, जैसे आपको ये एक पिक्चर भी नजर आ रही होगी। क्या हो रहा है जी इस पिक्चर में? नजर आ रही है आपको ये पिक्चर? कोई बात? बुलिंग। जी जी, बुलिंग। वेरी गुड। और कोई जहन में आ रहा हो? बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि बुलिंग कर रहे हैं। ये देखें ना, दो स्टूडेंट जो है, तीसरे जिसकी वो डिसेबल बच्चा है, उसकी जो जिससे वो चल रहा है, तो उसको बुलिंग कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे अक्सर ये जगह पर पाए जाते हैं कि स्टीलिंग का, चोरी की, अक्सर छोटी छोटी चीजें निकाल लेते हैं, दूसरे कॉपी निकाल, नोटबुक निकालें, बाकी चीजें निकालें, अक्सर प्रॉब्लम होती है। लेट आता है, ट्वेंसी कमी लेट, और या स्कूल मिस कर देना, रूल को फॉलो नहीं करना। हाँ जी, टीजिंग करते हैं। वेरी गुड, ये टीजिंग कर रहे हैं। झूठ बोलना, फाइट करना, किसी को हिट कर देना, या ऐसे आर्ग्यू, उसको फिजिकली हिट कर देते हैं, चीटिंग करते हैं टेस्ट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आएगी हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलों में, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। इसी तरह लेट टाइम पर ना आना, बैड मैनर्स, जो रूडनेस, और ऐसी बात करना जिससे टीचर की रिस्पेक्ट ना हो। ठीक है जी। स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, मुख्तलिफ बच्चों को हर्ट करना, फिजिकली या इमोशनली। स्मोकिंग जो है, सिगरेट वगैरह, या ये आजकल वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक चीज़ें भी, डिवाइसेस भी आ गई हैं, इस तरह का, जो ड्रग्स वगैरह या दूसरी चीज़ें, वो उसमें भी अक्सर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप है कोई, तो वो आप चैट बॉक्स में या बात भी कर सकते हैं, अगर आपके जहन में हो। तो कोशिश की है कि मैंने ओवरऑल ये चीज़ें जो कॉमन मुख्तलिफ स्कूलों में आती हैं, ये। अच्छा जी। कुछ ऐसे साइन हमें मिलते हैं, बिहेवियर वार्निंग साइन मिलते हैं। मसलन एक बच्चा, उसकी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। कुछ उसके दोस्त प्रॉब्लम बनते हैं, या उसकी दोस्ती, किसी से फ्रेंडशिप टूट गई है, पीयर रिजेक्शन, उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाह रहे होते। उसका असर फिर उसकी स्टडी के ऊपर भी होता है। जो ग्रुप है या क्लास का स्टेटस, उसका सेक्शन कुछ चेंज हुआ है, या उसको किसी दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है जी। टीचर को अवॉइड करते हैं, रेजिस्ट करते हैं वो। और वो ऐसा फील कर रहे होते हैं कि जिस तरह उनकी कोई बेइज्जती कर रहा होता है, एम्बैरस फील कर रहे होते हैं। ठीक है, बगैर सोचे वो बात कर रहे हैं। और ऐसे जोक मारेंगे या ऐसे टीज करेंगे, जो कि दूसरे को दिल दुखेगा। अच्छा, इसी तरह वो बहुत बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें मेच्योरिटी नहीं होती। वो ऐसे लग रहा होता है जी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन अक्सर वो बगैर सोचे समझे ही, मतलब बातें कर रहे होते हैं। फैमिली या होम स्ट्रेस हो सकता है, कोई बीमारी फौत हो गए, या कहीं से वो मूव कर गए, या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी बिहेवियर में चेंज आ सकता है। कोई ऐसी पनिशमेंट हो उनको मिली हो, कोई ऐसी वार्निंग हो जिसकी वजह से क्लास में उन्होंने और ज्यादा वो टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को तंग करना शुरू करते हैं। कोई उनका दोस्त ही नहीं, बिल्कुल चुप, सोशल जो आइसोलेशन होती है उनकी, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहते हैं। बुली करना, जैसे अभी आपने एक हमारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा किया, बताया। और उनको टीज करना, दूसरे पार्टिसिपेंट बताया। स्टडी के लिहाज से अचानक उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाए। तो ये डिफरेंट साइंस है जो हमें ये चीज़ बता सकते हैं कि इनमें ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इनको आइडेंटिफाई करना, दोबारा देख लें। ये चीज़ें हमारे पास वार्निंग साइन के तौर पर हमारे पास सामने आती हैं। ठीक है जी। तो इनको हम सामने रख के फिर मजीद जो टीचर्स ने क्या नहीं करना, यानी ये मुख्तलिफ, हमें जब रिएक्शन या रिस्पॉन्स या बिहेवियर हमें मिलेंगे, तो शाउटिंग नहीं करनी। और दूसरी बात है कि बच्चों की अगर इस्लाह करनी है, तो पब्लिक ह्यूमिलेशन ना करें, उसको सेपरेट कर लें। ये टीचर मोडी है, तो व्हाट शुड
टीचर डू, ओके। ये प्रॉब्लम चलती है, इसको भी देख लेते हैं इसमें, इसी के अंदर इसका हल कोशिश करने की। अब उनको मतलब लेबल कर देना कि तुम तो भाई बदमाश, ये बदमाशी है, और एक स्टूडेंट की या दो स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास को पनिश कर देना। वो जो आपके साथ जो सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, तो वो उस पनिशमेंट की वजह से उनके साथ कोई और भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल है कि हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं जी? कॉन्सिक्वेंस शुड बी आइसोलेटेड, ठीक है, ओके। घर में तवज्जो नहीं है जी, और उन बाज़ डर होता है कि हम नाकाम हो जाएंगे, लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारे टीचिंग मेथड इतना सख्त या इतना हार्श हो सकता है, या उनका हमारा बिहेवियर ऐसा उनके साथ हो सकता है। और जो रूल्स हैं जो हमने बनाए भी हुए हैं वो अनक्लियर है, उनको जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है जी। टू टेक हेल्प फ्रॉम द पॉजिटिव reinforcement, तो वो रूल्स हमारे क्लियर नहीं है जी। बनाए तो हैं हमने, उसको हम इम्पोज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। अब इसी को थोड़ा सा हम एक और देख लेते हैं कि इसकी कॉजेज जो है, वो हमारे पास उसका फैक्टर एक स्कूल हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कल्चर फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमारे अक्सर जो में फेस करने पड़ते हैं ना, तो इनमें ये भी हमारे पास हो सकते हैं। तो बिहेवियर जस्ट मैंने कहा, जैसे कहा था कि अगर वो रूल्स वगैरह या उनको कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो बिहेवियर भी कम्युनिकेशन है, डिसओबीडियंस नहीं है। तो बिहेवियर को कम्युनिकेट, जैसे हमारे कुछ चीज़ें ज़रा हम अपने जेस्चर से करते हैं, नॉन वर्बल क्यूज से भी मैसेज होता है। क्यों, कैसे बच्चे पहचान जाते हैं कि आज टीचर जो है वो गुस्से में है, आज वो सही, तो ज़ाहिर है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख नोट कर लेते हैं। तो बिहेवियर जो है ये ज़ाहिर है सिर्फ सिर्फ हमारे वर्ड्स ही नहीं है, हमारा जो भी हमारे बॉडी का जो भी पार्ट है वो उसकी भी ज़ाहिर है एक अपनी लैंग्वेज है, तो वो स्टूडेंट उसको बहुत अच्छी तरह नोट कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये बिहेवियर ही सब कम्युनिकेशन है, बल्कि ये डिसोबीडियंस नहीं है, ये हमारे पास की बिहेवियर है। अब एक सिनेरियो आपके पास आ रहा है कि एक ग्रेड 6 का स्टूडेंट है जो कि मुसलसल इंटरप्ट कर रहा है जी क्लास को। कभी ऐसे लतीफ़े सुनाना शुरू कर देता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, और जब उसको करेक्टेड करें, जब उसको उसकी इस्लाह करना शुरू करें, तो वो आगे से आर्ग्यू करता है, बड़े दलाइल देता है बड़ा। तो डॉक्टर शायद मसूद वही बना होता है क्लास में, ठीक है। तो अब पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है जी इसके बिहेवियर में, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये जरा आप जरा काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा ना थोड़ा अपना इनपुट दें। कि 6 क्लास का स्टूडेंट है, किसी और क्लास का भी हो सकता है, एक जस्ट सिनेरियो हमने बिल्डअप करने की कोशिश की है कि वो क्लास के अंदर मुसलसल वो इंटरप्ट कर रहता है। ये अक्सर हमारे स्कूलों में बच्चे बच्चियां होते हैं जो कुछ लतीफ़े सुनाते हैं, कोई इस तरह के लतीफ़े मतलब डिस्टर्ब करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करते हैं इससे। तो इसके जो ना, आप जरा पॉसिबल, अच्छा जी, ठीक है, सीकिंग अटेंशन बिहेवियर हो सकता है, इग्नोर हिम, ओके। और यानी वो अपनी तवज्जो चाह रहे होते हैं ज्यादा, यानी उनको ज्यादा टाइम ना, इसलिए वो डिस्टर्ब कर पाते। चले एक एक पॉइंट आ गया, कोई और पॉइंट आपकी की तरफ से? यानी ये एक क्वेश्चन इसलिए है ना कि ताकि हमारे क्लासरूम में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं जी, माजरा परवेज कह रही हैं। अच्छा जी, और आपके जहन में क्या और प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा? अच्छा मिस नाइलोफर, ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ नहीं, आपको ये डिस्प्ले नहीं हो रहा? ग्रेड 6 का स्टूडेंट है जो कि कॉन्स्टेंटली आप क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है। कभी वो कोई मतलब मजाक ऐसे ही बात कर देता है, मतलब जोक सुना देता है, जोक्स भी ऐसा कि जिससे क्लास डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उसमें वो बात ही
नहीं करने देता। तो सजा साहब कह रहे हैं चाइल्ड इज इग्नोर्ड एनीवेयर ही ट्राइज टू गेट अटेंशन इन द क्लास। अच्छा, तो उसको जब हम सही कर इस्लाह करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से आर्ग्यू करते हैं। तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है इसके बिहेवियर में, और हमें क्या ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए और जो कुछ करनी चाहिए। मे बी ही शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लासरूम डिस्कशन। ओके, मैडम तोबा कह रही हैं। अच्छा जी, मैडम इकरा बास कह रही मे बी घर का स्ट्रेस या टीचर स्टूडेंट से कोई इशू हो सकता है। ठीक है जी, हो सकता है बिल्कुल। बिहेवियर लाइक कम्स फ्रॉम नीड फॉर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है। अवॉइड पब्लिक कन्फ्रंटेशन, इंस्टेड यूज कॉम रिडायरेक्शन, पॉजिटिव इनफोर्स क्लियर। अच्छा, उससे कर सकते हैं। फैमिली इशू हो सकते हैं जी, पॉसिबल बिहेवियर। लैक ऑफ टेंशन, इमोशनल सपोर्ट एट होम। ठीक है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्गूमेंट, डाइवोर्स वगैरह या स्ट्रेस। इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन या अनक्लियर रूल्स हो सकते हैं। पेरेंटल प्रेशर और हाई एक्सपेक्टेशन, निग्लेक्ट हो सकता है कि सुपरविजन हो, स्ट्रेस हो सकता है जी। ओके। और दिस में लीड द स्ट्रेस। ठीक है जी, इसमें माशाल्लाह काफ़ी। ओके, तो आगे फिर हम देखते हैं जी। अब इसके लिए हमारे पास जी करें, आप डिस्कस करना चाहते हो करें इस नीलोफर। अगर माइक पर करना चाहते हो कर लेते, नहीं तो आप यहाँ पर आप मैं ज़रा ये पॉज कर लेता हूँ ना, इसलिए मैं करता हूँ कि ताकि आपके रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो वो रिटर्न में भी आ सकते हैं और वॉइस आप बात भी कर सकते हैं। हाँ जी, व्हाट नॉट टू डू, डू नॉट स्कोल्ड और इंसल्ट। ठीक है, उसको झिड़कें और उसकी इंसल्ट ना करें क्लास के सामने। आर्ग्यू विद द स्टूडेंट के साथ ना करें। बिहेवियर को इग्नोर किया जा सकता है। उसको लेबल ना करें बैड और नॉटी, और हार्श पनिशमेंट ना दें। क्या करना चाहिए, टॉक टू द स्टूडेंट प्राइवेट। ठीक है, उसका अलग से बात कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो, क्लियर क्लासरूम रूल्स और एक्सपेक्टेशन हो, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट उनको दें, इमोशनल सपोर्ट हो, इन्वॉल्व करें पेरेंट्स को और स्कूल काउंसलर को। वेरी गुड। और ही शी लर्न टू आर्ग्यू आफ्टर करेक्शन फ्रॉम हिज हर फैमिली और एनवायरमेंट। नो टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, टॉक टू हिम सेपरेटली। ओके, एक्स्ट्रा अटेंशन होती है जी। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ तक तो हमने भी एक सिनेरियो बिल्ड किया है कि हमने पहले क्लासरूम मैनेजमेंट को देखा, फिर हमने डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर को देखा, फिर उसके मुख्तलिफ टाइप्स, और उसकी देखा कि हमारे पास कौन कौन से आगे उसी कौन सी कैटेगरी है हमने। फिर आगे उसके मजीद प्रॉब्लम देखी क्लासरूम के अंदर, उनकी कॉजेज देखी। और अब हम कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये कुछ स्ट्रेटजीज और 7 टेक्निक्स। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें भी हमारे क्लियरिटी में होनी चाहिए ना हमें। तो जो आपने कुछ चीज़ें की हैं वो यहाँ पर भी आएंगी, जो क्लासरूम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि सबसे पहले हमें जो क्लासरूम रूल्स है ना, एक तो क्लासरूम रूल्स बास स्कूलों में तो बने ही नहीं है, और बास स्कूलों में अगर बने हैं तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड या इतनी लंबी लिस्ट होती है कि उसको मतलब है दीवारों के साथ भी लगाए होते हैं, नोटिस बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड पर भी लगे होते हैं, डिस्प्ले होता है बड़ा अच्छा भी, लेमिनेटेड होते हैं, लेकिन वो क्लास में उसको अप्लाई नहीं किया होता। तो ये ज़ाहिर है कि इसमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो एक तो उसकी हम जो बेस्ट प्रैक्टिस में आ जाता है कि हम वो मिनिमम रखें, बहुत ज़्यादा ना बनाएं। वेरी गुड। ठीक है, 3 to 5। ठीक है जी। और फिर एक और काम जो है, जो डेली रूटीन्स वो हमारे क्लासरूम में होती है, मसलन अब रूटीन हमने जो भी क्लासरूम के अंदर के टीचर के आने से पहले बच्चों की नोट्स बुक, जो जो रेलिवेंट मटेरियल है वो उनके बैग से निकल कर उन डेस्क के ऊपर टेबल के ऊपर होना चाहिए। एक मसले एक किस्म की ये रूटीन है। अच्छा जी, अगर आपने ग्रुप वर्क करवाना है तो उनको पता होनी चाहिए कि टीचर किस तरह हमें ग्रुप वर्क करनी। तो अगर अपनी चेयर्स वहां से उठा के, क्या वो या बेंच या डेस्क जो भी है उनके, तो वो शोर तो नहीं करते, कि अब कम वक्त में बड़े अच्छी तरह वो रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने को, ये एक रूटीन हो सकती है।
अगर चीज़ें आपने टेस्ट लेना है उसके लिए फिर सिटिंग प्लान किस तरह होंगे। तो जो भी रूटीन हमने डालनी है उनको, उसके अंदर जो ट्रांजिशन आती है, मसलन एक क्लास से आपने लैब के अंदर जाना है, कंप्यूटर लैब के अंदर जाना है, ग्राउंड में जाना है, मस्जिद में जाना है, लाइब्रेरी के अंदर जाना है, कहीं भी जाना है, और वहां से वापस आए हॉल के अंदर जाना है, ऑडिटोरियम में जाना है, जहां पर भी आप जाएंगे तो वापस आते हुए या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जो टाइम वेस्ट होता है और जो आने जाने में, उसकी हमने क्या रूटीन बनाई हुई है, और जो हम रूटीन बनाएंगे उसको कम वक्त में और इफेक्टिव वे में करें और कंसिस्टेंट उसमें होना चाहिए। फिर हमारे ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम अगर सिटिंग सही नहीं करेंगे ना तो हमारा जो भी हम पढ़ाएंगे, जो हम टीच करेंगे, बच्चों की इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। हमें पता ही नहीं कि कौन सा बच्चा या बच्ची कहाँ बैठी हुई है, उसको कोई आई साइट का प्रॉब्लम है, किसी को मसलन सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, हेयरिंग प्रॉब्लम है उसकी, या किसी बच्चे का कोई मेडिकल इशू है, किसी बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई बच्चे वो डिसलेक्सिया में आ जाते हैं, कुछ बच्चे एडीएचडी में आ जाते हैं, कुछ बच्चे जो है मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का लर्निंग डिफिकल्टी का कुछ और लेवल है, कुछ बच्चे एग्रेसिव नेचर के हैं, कुछ ज्यादा ही वो जो स्लो लर्नर है, या किस किस्म के, तो बस जस्ट वो जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही जाके उनको शुरू करना, और इस तरह फिर हमारा वो कंट्रोल नहीं रहता। तो इस सबसे पहले शुरू में जाते हुए हम अपनी सिटिंग को, अरेंजमेंट को ठीक कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसकी इफेक्टिव जो हमारी मैनेजमेंट की। और जो इंस्ट्रक्शन हो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बार बार ना पूछना पड़े। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई कांटेक्ट हर एक के साथ हो, ताकि पता चले ना कि हर बच्चा या बच्ची ये समझ रही हो कि टीचर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे मुखातब है, मेरे साथ इंटरेक्शन हो रहा है। और फिर आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, आप किसी वक्त भी आपकी सर्कुलेशन होनी चाहिए। सिटिंग इस तरह अपनी करवाएं कि आप किसी वक्त किसी स्टूडेंट के सर पर मतलब पहुंचे। और तो ये आपकी मूवमेंट क्लासरूम के अंदर ऐसी होनी चाहिए। बाज होता है बहुत बड़ी तादाद हो, कम हो, चलें वो एक अलग है, लेकिन अक्सर जो आप मैनेज कर सकते हैं तो इस तरह की आपकी मूवमेंट क्लास के अंदर। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं। इसके अलावा हम जो है ना वो बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल हम मिक्स एबिलिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन हमने करना होता है। तो लार्ज हम जो क्लासेस के अंदर जो ग्रुप्स बनाते हैं, उनके ग्रुप लीडर बने, या क्लास का एक लीडर्स जैसे मुख्तलिफ बच्चों को असाइन किए जाए लीडरशिप रोल्स। ठीक है जी। और जो रूल्स हमने बनाने हैं ना वो बच्चों के साथ उनको डिस्कस होना चाहिए, और रिटर्न हो क्लासरूम में उनका, ताकि उनकी ओनरशिप के आपके साथ रहे। अब ये रूल्स जो क्लासरूम रूल्स हैं उसके जो कुछ हम जो चीज़ें देख लेते हैं, क्या ये क्लासरूम के जो रूल्स हैं बनाने के लिए उनमें क्या क्या होने चाहिए। एक तो उनको कम रखें, ठीक है जी, 3 to 5 जैसे का है। उसकी जो वर्डिंग है ना वो सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फिर हम पिक्चर या आइकन भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो छोटे बच्चे यंगर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें। क्या पता वो सही तरह पूरा टेक्स्ट पढ़ ही ना सकें। और ये फिर हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको लॉजिकली उसको मतलब सामने होना चाहिए कि स्टूडेंट का बिहेवियर हम किस तरह चाह रहे हैं, जिस किस्म का बिहेवियर चाह रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर, और फिर जब बन जाए फिर उसको बार बार प्रैक्टिस कराएं। और इसका बेस्ट, जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने शुरू में ही कहा था कि इस साल के शुरू के अंदर, जैसे अब नया सेशन स्टार्ट हो गया होगा, बाद स्कूलों में, बाद में और ना जा रहा है, किसी में मार्च में होगा, तो वो साल के शुरू का पहला वीक जो है ना इस काम के लिए बेस्ट होता है कि आप रूल्स को दोबारा उसको हर क्लास के अंदर जो है मेन खास कर क्लास इंचार्ज और फिर दूसरे टीचर भी साथ मिलके, सब्जेक्ट टीचर भी, इनको पूरी वो रूटीन जो एक्सपेक्टेशन और क्लास रूल्स को उनको प्रैक्टिस करवाएं, उनको बार बार करवाएं, ताकि वो आगे पूरा साल हमारा इसके लिए। और या टर्म, एक टर्म एग्जाम हुए हैं, फिर सेकेंड टर्म में आ गए, तो वहां पर ये रूल्स को फिर दोबारा रिपीट किया जा सकता है। तो ये कम से कम हो, सिंपल हो और बेसिक हो इसको। और उसमें जो वर्डिंग है वो पॉजिटिव रखें। ये जो है ना ये भी जरूरी होता है। और फिर स्पेसिफिक करें, बहुत ज्यादा एम्बिगुअस ना हो, और उससे कहीं ऐसे इंटरप्रिटेशन ना निकले, डिफिकल्ट ना हो समझने में, और लूप होल ना हो। बस ये सिंपल 5 चीजें जो है ना, मिनिमम हो 3 to 5, सिंपल हो उनकी लैंग्वेज,
बेसिक जो एक्सपेक्टेशन वो क्लियर हो, पॉजिटिव हम वर्डिंग यूज करें और स्पेसिफिक हो। ठीक है जी, इसकी कुछ एग्जांपल भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मसलन ये कुछ रूल्स बने हुए हैं, बज़ाहिर ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा ना बोरिंग में आ जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, बी और ये पे बी रिस्पॉन्सिबल, बी अ गुड सिटीजन, पे अटेंशन, बी रेडी टू लर्न, डिमॉन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स, रिस्पेक्ट अथॉरिटी। इसी तरह आप देखें, ट्रीट स्कूल प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएटली, डू योर बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर मटेरियल्स, मेंटेन अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द क्लासरूम, बी काइंड टू अदर्स, बी पोलाइट। अब ये रूल्स, लेकिन इनके ये बैड रूल में आ जाते हैं। इसको इससे बच्चे वैसे ही दूर भागते हैं, हर जगह ये लगाओ, ये ना करो, वो ना करो, इस तरह ना करो, इधर ना बैठो। वो कहते हैं फिर हम करें क्या, मतलब हर जगह तो ये रूल लगे हुए हैं ना। अच्छा, इनकी वर्डिंग और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ये कुछ टिप्स हैं। मसलन वही चीज़ कि अगर हम उन्होंने होमवर्क या असाइनमेंट जो है वो टाइम पर कंप्लीट करें, अपनी पेंसिल पेन किताबें अपनी क्लास में लेके आए, अपनी सीट पर बैठें, और जब तक आपको परमिशन हो तो आप उसको ना छोड़ें। और जो टीचर आपको कहें उनको फौरन उसको करें, हैंड रेस करें, और परमिशन का वेट करें जब तक, उसके बगैर नहीं आपने बोलना। और क्लास को हर्ट ना करें, बॉदर ना करें। आप I do my work on time. I listen to my teacher attentively. Such type percent can we write? I do my work on time. हाँ जी, ये वो अगला स्टेज है, वो बेस्ट है, वो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। ये जस्ट थोड़ा सा मुझे कल है ये, उसके बाद मैं उस पर भी आता हूँ। वो जो आप बात कर रही हैं ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। कीप हैंड्स फीट ऑब्जेक्ट अपने पास वो तक रखें, ताकि वो जहाँ पर आपकी वो हद ख़त्म होती है अगले की शुरू होती है। अपनी बुक्स वगैरह, नोटबुक, पेन वगैरह, पेंसिल, या आने से पहले वाइट बोर्ड साफ होना चाहिए। आपकी किताबें और पेंसिलें निकली होनी चाहिए। अब इसको एक और, इसकी जो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और इससे स्कूलों में वो यूज भी होती है, कि इन रूल्स को हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें। बस ये रूल है ना, इसको स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ से लिखें कि मसलन ये आपने करना है, तो आई आई विल ब्रिंग पेपर पेंसिल बुक टू क्लास। तो वो उसमें ये होता है कि बच्चे की ओनरशिप और बढ़ जाती है, और वो बच्चे फिर कहेंगे आपने ये रूल बनाए हैं मिलके, बेटा आपने ये देखा ना, आपने ये रूल बनाए और आप इसको वायलेट कर रहे हैं। तो उस तरह थोड़ा बच्चे को वो ओनरशिप दी जा सकती है। वो भी जबरदस्त चीज़ है कि अगर हम उस लेवल पर भी उसको आगे ले जाएं। और फिर हम कुछ यहाँ तक कुछ और कोई आप बात करना चाहें, शेयर करना चाहें? एनी इनपुट, कोई आप शेयर करना चाहें इसमें? जी, चलें फिर। तो अब मैंने स्ट्रेटजी देखी, और फिर हमने एग्जांपल भी देखी इसकी। अब हम थोड़ी टेक्निक्स की तरफ आ रहे हैं। इसमें एक टेक्निक जो है नॉन वर्बल यूज है। जी जी बिल्कुल, बस और बस अब ये बिल्कुल उनको इन्वॉल्व करके के उससे ओनरशिप बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए डिस्टर्ब जो हैंडल करने के लिए हमारे पास जो एक टेक्निक है, कि हम अपना आई कांटेक्ट, बाज वही होता है कि हमें बोलने की जरूरत है उनकी तरफ, कोई बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी रूल को वायलेट कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट उसमें नॉन वर्बल क्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉक्सिमिटी जो है, मतलब आप अचानक किसी वक्त भी उनके पास चले जाके उनके मतलब शोल्डर पर उनको थोड़ा सा हाथ रख के थोड़ा सा इस तरह भी सांस दिला सकते हैं। या आप उसका नेम पॉज क्वेश्चन स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है, कि आप नाम लें, फिर रुकें और फिर क्वेश्चन कर दें। ठीक है जी। एक और इसमें टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, वो है चॉइस बेस्ड डिसिप्लिन। कि मसलन उसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि आप उनको
कहते हैं कि ठीक है, और आप बातें क्लास को डिस्टर्ब करना या बातें करना नहीं छोड़े ना, तो फिर ये है कि आप या तो फिर क्लास जो है वो आगे आ जाए, आगे आके बातें कर लें, फ्रंट सीट में आ जाए। ठीक है। Some students try to show their fellows that they are cool dude, nothing bother them. How it could be solved? अच्छा, यानी वो स्टूडेंट्स को ट्राई टू शो देयर फेलोज, दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े आपके साथ कूल हैं, उनको तंग नहीं करेंगे, लेकिन वो होते ऐसे नहीं है। अच्छा, चलें उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये चॉइस में ये हो सकता है कि हम उनको, मसलन एक उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि यानी आपने जो उसको चॉइस देनी कि अच्छा आप ये कर लें, आप दोनों में ये कर लें। अगर आप या तो आप मतलब क्लास के साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, या फिर आपने बातें करनी है तो उसका फिर ये है कि आप फ्रंट सीट में आ जाएं, यानी जो आपने उनको चॉइस दी है उसके साथ ही आपने उसका कॉन्सिक्वेंस भी बता दिया। ये चॉइस बेस्ड डिसिप्लिन। तो ज़रा फ्रंट सीट पे आके, फ्रंट में आके वो बातें करें तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है ना। तो ये इस तरह इसकी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। अगर आप इसमें, वी कैन आल्सो अप्रिशिएट द स्टूडेंट हु सिट बिसाइड द डिस्टर्बिंग स्टूडेंट। जी, ये भी हो सकता है। ओके। तो चॉइस बेस्ड, ये क्लियर हो गया जी आपको कि हम उनको चॉइस भी दें और साथ उसका एक उनको कि इसका ये नतीजा भी हो सकता है, यानी चॉइस के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ जी, पहले ज़रा रोल मॉडल तो होना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर उनकी सलाह करना चाहते हैं, तो वो हम प्राइवेटली उनको एक्ट अ कूल ड्यूड टू इम्प्रेस अदर और हाइड इनसिक्योरिटी, दिस कैन बी सॉल्व बाय प्रमोटिंग रिस्पेक्ट। अच्छा जी, एड्रेसिंग द बिहेवियर calmly एंड encouraging कॉन्फिडेंस थ्रू पॉजिटिव रूल्स इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑफ। ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब साथ मैडम अज़का ने भी उसमें शेयर कर दिया। अच्छा, अब हम उनकी बाकायदा सबके सामने अगर उसकी बेइज्जती या उनको इंसल्ट करने की, ह्यूमिलिएट करने की बजाय उनको अलग करके उनको प्राइवेट उनको इस्लाह करें, तो मेरा है उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और फिर उनके साथ जो री पॉजिटिव होनी चाहिए हमारा जो, ठीक है, ये हम कुछ कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि तुम हमेशा शोर करते हो, उसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, कोई से तीन क्लासरूम रूल जो है ना, वो हम अगर चैट के अंदर हम लिखें, दो रिवॉर्ड्स हैं पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, और एक स्ट्रेटजी जो है ना वो जो, अगर वो डिसरप्शन रिपीट कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है। ये प्लान हमें एक वर्कशीट भी यहाँ प्लान कि कोई से तीन क्लासरूम रूल्स या दो रिवॉर्ड्स होंगे पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, एक स्ट्रेटजी जो है ना रिपीटेड डिसरप्शन के लिए। तो ये हम कोई आप इसके ऊपर थोड़ा काम कर जरा करें। कोई से तीन रूल आप मतलब लिखें, कोई स्ट्रेटजी और कोई रिवार्ड्स जो उनको आप पॉजिटिव बिहेवियर की वजह उनको रिवार्ड्स दें। कोई एक स्ट्रेटजी जिसमें अगर को रिपीट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कर रहे हैं क्लास में, तो क्या स्ट्रेटजी आप उसमें एक कोई स्ट्रेटजी यूज करें। ओके, आई रेज माई हैंड बिफोर टॉकिंग, आई लिसन टू माई टीचर अटेंटिवली, आई थ्रो ट्रैश इन द बिन। वेरी गुड जी। और आप जिस तरह पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ज़्यादा इस चीज़ों को दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट उनके लिए भी एक ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। तीन उन्होंने
स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिए हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी। और कोई? Raise your hand before you speak. Respect everyone. Sit on your seat unless you got permission from your teacher. Okay, Zabardast. Respect everyone. Listen when other are speaking. Follow instructions. Stay on task. Keep hand, feed material to yourself. Okay. Classroom. Behavior plan. Classroom rules. Raise your hand before. करने sit on your seat unless you get permission. ठीक है. Respect everyone. Verbal praise है जी. Good job. Well done. Star sticker हो सकता है. Extra free time दिया. Study for repeating disruption. Warning first, then time out or seat change if the behavior continue. ओके ओके जी, बहुत शुक्रिया। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है हमारे पास। वर्बल प्रेस एंड स्टार स्टिकर दिए जा सकते हैं। स्टिकर खासकर ये छोटी प्राइमरी क्लासों में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक्स्ट्रा प्ले टाइम हो सकता है, ये अच्छी एक्टिविटी है, मतलब ये क्लास प्रिविलेज हो सकती है जी। आपको लाइन लीडर हो सकता है, हेल्प, ठीक है। वार्निंग फर्स्ट, देन यूज अ शॉर्ट रिफ्लेक्शन टाइम, कूल डाउन सीट, और टॉक प्रायोरिटी विद द स्टूडेंट। ओके, वर्बल प्लेस आ गया। चलें जी। तो व्हाट इज वन मिस्टेक आई ऑफन मेक वाइल हैंडलिंग बिहेवियर? कौन सी एक मिस्टेक है जो हम अक्सर उनको हैंडल करते हुए? और विच स्ट्रेटजी विल आई स्टार्ट यूजिंग इमीडिएटली? कौन सी एक स्ट्रेटजी जो अभी हमने कुछ डिस्कस की है, तो कौन सी आप उसको यूज करेंगे? हाउ कैन आई चेंज माई टोन, नॉट जस्ट माई रूल्स? रूल तो नहीं चेंज करने, लेकिन मुझे अपनी टोन चेंज कैसे करनी पड़ेगी? पार्टिसिपेंट शेयर वन इनसाइट इन चैट। इनमें से थोड़ा सा आप शेयर करें। ठीक है, reacting emotionally, very good. Responding, I will start using positive reinforcement, clear expectation. Okay, ठीक है। I change my tone by speaking calmly, respectfully, and using encouraging. Okay, one key inside that a calm tone and positive approach can prevent many। ठीक है, जबरदस्त हो गया। One mistake I often my handling behavior, I react emotionally instead of, ठीक है। I'm from Kashmir, India. Okay, रात सर, ठीक है। ताबिश, ओके। सो वेलकम रात सर। ताबिश है ये मैं ज़रा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकूं? जी। तो आप ताबिश साहब, आप भी कोई शेयर करना चाहें? एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? Which strategy will I start using immediately? I will use positive reinforcement and clear expectation before giving punishment. How can I change my tone? Just I will speak calm. Okay, ठीक है जी, आप उसको करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन। की टेक वे हमारे लिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग नॉट पनिशमेंट। अगेन दिस इज, और इसमें कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन स्ट्रिक्टनेस। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने से बेहतर है कि हम, और इसमें रिस्पेक्ट जो है ना वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एवरी डिस्टर्बिव चाइल्ड क्या आते हैं, उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, लेबल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उनको उनका बिहेवियर इंप्रूव करना है ना। तो हमारे पास वेल मैनेज क्लासरूम में सिर्फ साइलेंट नहीं है, पर्पसफुल हो। अब कुछ हम मूविंग ऑन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल मैनेज क्लासरूम को उसको भी हम देख लेते हैं, जिसमें हम उस पर फिर आगे साथ एक हमारा एक रह गया कंपोनेंट्स भी हैं जी। तो एक वेल मैनेज
क्लासरूम में क्या होगी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे टीचर स्टूडेंट से, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मसलन बाज बार हम कहते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने मार्क्स बड़े कम लिए हैं, आपका ये बिहेवियर, तुम्हारे तो एक्सपेक्टेशन। तो होता क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे एक तो हाई होती कोई नहीं है। यानी ग्राउंड रियलिटी जो हमारे क्लासरूम का या स्कूल का एनवायरनमेंट है और जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो ना बच्चों को पता होता है, ना ही टीचर को खुद क्लियर होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे क्या है। या वो हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हम उनसे रख लेते हैं और फिर कम्युनिकेट नहीं होता, ना ही उनके पेरेंट्स को हम बताते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन हो वेरी क्लियर हो, और जो बहुत वेल मैनेज क्लासरूम होता है उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर क्लियर होती है, स्टूडेंट एंगेज होते हैं उसमें, और मिनिमल डिस्ट्रप्शन होती है। और ये भी नहीं कि सारे बिल्कुल ही खामोश ऐसे करके बैठे होते हैं, डिस्कशन और शोर भी नहीं है। लेकिन ज़रा जहाँ पर डिस्कशन की जरूरत है वो डिस्कशन भी टीचर्स की आपस में एंगेज होते हैं। और एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव होता है, बड़ी आसानी के साथ वो टीचर्स से पूछ भी सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो अब इस बिहेव जो हम कल्चर जो है उसके लिए फिर क्या क्या हो सकती है कि एक तो है कि हम वो जो हमारा रूल्स और रेगुलेशन है हमारा, उसको उस बिहेवियर को टीच करें उनको। रूटीन की के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंट्रोल जो है तब हासिल होगा कि इंस्ट्रक्शन जब क्लियर हो, और उन बच्चों को इन मोटिवेट करें उनको। मतलब हम अगर उनको समझाना चाहते हैं, पहले अगर कोई सा बच्चे रिपीटेड कर रहे हैं, वो नहीं ठीक हो रहे, या वो जानबूझ के बन रहे हैं दूसरों को दिखावा करने के लिए, उनको फिर प्राइवेटली उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि इनको प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ये शो ऑफ कर रहे हैं, क्यों ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो गलत उनसे झूठ बोल रहे हैं और है ये इस तरह नहीं है। तो पहले तो उनका बैकग्राउंड जानने की जरूरत है ना। फिर उनको मोटिवेट करें, उनको रियलाइजेशन करवाएं कि ये काम इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह का उसको कॉन्सिक्वेंस का भी पता हो, और एक्टिव लर्निंग में एंगेज करें। तो इस तरह हमारा ये उनको हम कर सकते हैं। कुछ हमारी रूटीन्स, डेली क्लासरूम रूटीन क्या हो सकती है कि वाइल एंटरिंग द क्लास टेक परमिशन, कैसे आपने परमिशन करना है, सलाम दुआ ग्रीटिंग वगैरह आपने करनी है। और उसमें एक और एक्टिविटी हो सकती है, डू नाउ एक्टिविटी, कि उनको काम दें फॉर एंगेज करने के लिए। अब जी ठीक है, आपके पास ये चीज़ है और ये क्वेश्चन है, इसको मुझे अभी 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर जल्दी मुझे इसके ऊपर आप करके दिखाएं, डू नाउ अभी करें। होमवर्क चेकिंग जो है उसमें आपकी क्या रूटीन है, वो होमवर्क अगर आप प्रॉपरली टाइमली चेक करता है और उसका फीडबैक होता है, तो वो बच्चे भी उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि अब मुझे होमवर्क करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसका नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ट्रांजिशन जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज की, अब यही आपने लिंक ना दोबारा शेयर कर लेना इसी से। अब 1 मिनट रह गया। ट्रांजिशन जो होती है बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, तो जो टाइम लगता है वो दैट इज ट्रांजिशन, उसको स्मूथ करना है आपने। उसके लिए बकायदा आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि अच्छा आपने ग्रुप वर्क करना है या इस तरह करना है, उधर से इधर आना है किस तरह, तो कम से कम वक्त में देखते हैं कौन पहले करता है। और फिर एग्जिट टिकट हम दे सकते हैं कि आपने को जो लेसन पढ़ाया हुआ है, ये काउंट डाउन कर सकते हैं। एग्जिट टिकट जो होता है लास्ट पे हम उसकी एक्टिविटी करते हैं कि वो जो उन्होंने असेसमेंट किया जाता है कि आप एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर लिख लें कोई चीज़, क्वेश्चन बने हो वो बच्चों को देते हैं, वो लिख के आपको वापस कर दें। तो एग्जिट टिकट इस तरह का कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ रूटीन